Assalamu alaikum dear viewers, how are you all? I hope you're great. I am Adan Khan and you're watching English Common Literature and Linguistic. डियर व्यूवर्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर बी एबल टू, जिसकी उर्दू मीनिंग है सकता हूँ। ठीक है, तो डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम इस स्ट्रक्चर को सीखेंगे। इसके ऊपर हम जो है डिटेल के साथ बात करेंगे और इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम जो है वो सेंटेंसेस भी बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, कि हमने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है और किस मकसद के लिए जो है हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो डियर व्यूवर्स, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम किस पर्पस के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूवर्स, जब हम किसी शख्स की काबिलियत को बयान करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं बी एबल टू। तो डियर व्यूअर्स, आपने जस्ट ये बात अपने जहन में रखनी है, जैसे कि कैन मॉडल वर्ब है। ठीक है, कैन मॉडल वर्ब। अब इन दोनों का यूज़ जो है ये बिल्कुल क्या है, सेम है, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि कैन का इस्तेमाल जो है वो इनफॉर्मली होता है, जबकि बी एबल टू का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, फॉर्मली करते हैं। मतलब इसका इस्तेमाल जो है फॉर्मल होता है, जबकि कैन का इस्तेमाल जो होता है वो इनफॉर्मल इसका कैन का यूज़ है। ठीक है, मॉडल वर्ब जो है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डियर व्यूअर्स, आपको तो पता होगा कि बी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो कौन से हैं, जैसे कि इज, एम और वाज, वर, वेल बी। ये एक्सिलरी वर्ब जो है ये बी वर्ब के जो फैमिली है उसमें आते हैं। ठीक है, मतलब इससे मुराद होगा ये वर्ब्स। अब जब फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये इसी तरह होगा, बी एबल टू होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट या पास्ट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम इस तरह करेंगे कि जब प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट टेंस होगा, तो इसमें एज एम आर आएगा। अगर पास्ट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर वाज वर का इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर में होगा तो इसी तरह सेम, जस्ट बी एबल टू की बिफोर हमने वेल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब डियर व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, मुस्बित सेंटेंसेस हैं। ठीक है, इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं और अब हम बात करेंगे कैसे हमने स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सेंटेंसेस में। तो फर्स्ट सेंटेंस है ही इज एबल टू रीच देयर। ही इज एबल टू रीच देयर मतलब वो वहां पहुंच सकता है। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं ही इज एबल टू रीच देयर। यहां पर आप देख सकते हैं कि वही स्ट्रक्चर लगाया गया है बी एबल टू का, लेकिन यहां पर ही के बाद इज आया है, जैसे कि हमने बात की कि ये बी फॉर्म द वर्ब्स है। ठीक है, बी का मतलब है कि ये एक्सिलरी वर्ब्स, सिर्फ फ्यूचर में इसी तरह जो है बी का इस्तेमाल होगा। तो बी की जगह इज है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, ही इज एबल टू रीच देयर, वो वहां पहुंच सकता है। ठीक है, अब बी एबल टू के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, जहां पर रीच लगा हुआ है। ठीक है, ये वर्ब है, मतलब पहुंचना। नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर एबल टू राइड अ बाइक। अब यहां पर दे आया है तो यहां पर एबल टू जो बी फॉर्म द वर्ब है वहां पर आर लगेगा, क्योंकि दे जो है हमारे पास क्या है, फ्लूरल है। दे आर एबल टू राइड अ बाइक मतलब वो बाइक चला सकते हैं। अब टू के बाद राइड आया है, ये वर्ब है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर 2 मंथ्स। जैसे कि हमने बात की कि फ्यूचर टेंस में हमने क्या करना है, सेम वही बी एबल टू आएगा, बी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है और वहां पर जैसे कि हमने बात की प्रेजेंट और पास्ट में हम क्या करेंगे, वाज वर या एज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब वो 2 महीने के बाद इंग्लिश बोल सकेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज टू एबल टू रन, सॉरी, शी इज एबल टू रन फास्ट मतलब कि वो तेज दौड़ सकती है। अब यहां पर अगेन इज आया है क्योंकि यहां पर प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो हम इज लगाएंगे क्योंकि बी फॉर्म द वर्ब में इज आता है, प्रेजेंट टेंस में हम इज लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, शी। ठीक है, और टू के बाद आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगता है। ठीक है, टू रन फास्ट। अच्छा डियर व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि कैसे हमने इस स्ट्रक्चर के नेगेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट है प्लस बी है प्लस नॉट है प्लस एबल टू है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने क्या करना है, सेंटेंसेस बनानी है। ठीक है, और ये जो है बी एबल टू का नेगेटिव जो है सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस है ही इज नॉट एबल टू रीड। जैसे कि सब्जेक्ट में यहाँ पर ही आ गया, बी फॉर्म दो में हमारे पास इज आ गया, उसके बाद नॉट है, उसके बाद प्लस एबल टू है, और टू के बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म दो वर्ब लगाते हैं, जैसे कि रीड है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सीम्स अनेबल टू स्विम। एबल एंड अनेबल, एबल मीन काबिल होना, अनेबल मीन नाकाबिल होना उस काम करने के लिए। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। सो ही सीम्स अनेबल टू स्विम। अब नेक्स्ट आप सेंटेंस देख सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू वॉक अलोन। अब आई आया है तो आई
का जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो क्या है, एम है। यहाँ पर आपने एम लगाना है। उसके बाद स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं नॉट है, उसके बाद एबल टू है, और एबल टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वर्क, टू वर्क अलोन। ठीक है, मतलब वो कहता है कि मतलब कि मैं जो है मैं अकेला काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट है वी आर सॉरी। ठीक है, वी आर अनेबल टू अटेंड द पार्टी। वही अनेबल मतलब कि हम जो है वो इस पार्टी को अटेंड करने के काबिल नहीं, हम नहीं कर सकते, मतलब इसको अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है अनेबल का जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव जो है वो उसके लिए। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, आई होप कि यहाँ तक भी आपको समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कैसे हमने जो है इस स्ट्रक्चर को लेकर जो है कैसे हमने स्ट्रक्चर के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, मतलब सवालिया फिक्रात। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर है बी है, मतलब बी फॉर्म ऑफ द वर्ब में इज, एम, आर, वाज और या बी। ठीक है, ये उसके बाद सब्जेक्ट है ही, शी, एट, सिंगुलर नेम या कोई शख्स वगैरह, सब्जेक्ट जो भी हो जो कि एक सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद एबल टू है और उसके बाद प्लस वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आर यू एबल टू स्विम, क्या आप स्विम कर सकते हो। आर यू एबल टू स्विम, जैसे कि आर बी है तो यहाँ पर यू के साथ हम आर लगाते हैं तो बी हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया, उसके बाद एबल टू हो गया, उसके बाद स्विम वर्ब हो गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है वेल आई बी एबल टू फाइंड इट। ठीक है, क्या मतलब मैं इसको जो है वो तलाश कर सकूंगा, फाइंड कर सकूंगा, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल ये फ्यूचर टेंस है, मतलब लेकिन इंट्रोगेटिव है। वेल प्लस क्या है, सब्जेक्ट है आई है, उसके बाद प्लस जो है बी एबल है। ठीक है, अब देख सकते हैं वेल आई बी। ठीक है, वेल आई बी एबल टू फाइंड इट, यहाँ पर जो है हम बी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमने बात की थी। ठीक है, कि फ्यूचर में हम बी ही का इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए इस एबल टू के साथ हम बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर टेंस है, टू एबल टू फाइंड इट। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है फ्यूचर टेंस में जो है इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस जो है इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल सकता है। सवालिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इज जैसे कि स्ट्रक्चर में है बी फॉर्म द वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, एबल टू। ठीक है, उसके बाद प्लस स्पीक वर्ब है और इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इस स्ट्रक्चर के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं, और फ्यूचर में ये जो सेंटेंस है वेल आई बी एबल टू फाइंड इट, तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की फ्यूचर में आपने बी लगाना ही है। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और जो है इस स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद स्ट्रक्चर के हवाले से जो है कुछ सेंटेंसेस जो है स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे विद उर्दू ट्रांसलेशन। ठीक है, और उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।